बेंगलुरु में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखिए। गृह मंत्री आरंगा जनेंद्र के घर के बाहर एबीवीपी जो कि बीजेपी की छात्र इकाई है वो प्रदर्शन कर रही है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और यह सवाल यहां पर है कि आखिर क्या बसवराज बोम्मई कानून का राज स्थापित नहीं कर पा रहे और बसवराज बोम्मई ने योगी मॉडल लाने की बात क्यों की? क्या अब एनकाउंटर बढ़ेंगे कर्नाटक में? क्या जिस बात को बसवराज बोम्मई की कैबिनेट में रहने वाले मंत्री कह रहे हैं वो क्या एनकाउंटर के ऊपर तरफ इशारा कर रहे हैं? अब देखिए योगी मॉडल है क्या है योगी मॉडल जो अभी तक पिछले 5-6 सालों में हमें असेस करें तो जो वहां से संकेत मिलते हैं। अपराधी सख्ती से निपटने की कोशिश की गई है योगी राज में। क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की एक इमेज बनाई गई है। माफियाओं की संपत्ति की कुर्की करके एक मैसेज दिया गया है कि माफिया कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी बाहुबली हो, बख्शा नहीं जाएगा। माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ मशहूर हो गए कि जहां भी किसी ने गलत काम किया उसके घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं वो। राष्ट्र विरोधी एक्शन हुआ तो एनएसए लगता है, सख्त एक्शन लिया जाता है। इनफैक्ट हमने देखा कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनके पोस्टर तक लगाए गए चौराहों पर। देश विरोधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई योगी मॉडल में। यह योगी मॉडल क्या यही एक सेंस दे रहा है कि अब अगर कानून का राज स्थापित करना है, अब अगर यहां पर हमें अपराध पर लगाम लगाना है तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा? देखिए जिन आंकड़ों की बात मैं कर रहा था वो आंकड़े आपको दिखाते हैं। यूपी में अपराध 14 साल का हाल, आंकड़े मार्च 2021 तक है। सोर्स एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या कहता है यह एनसीआरबी का आंकड़ा? देखिए योगी सरकार अगर 4 साल की बात करें, आग 2021 तक के आंकड़े हैं, तो आप समझिए जब वो सरकार में आए थे तब से अगले 4 साल तक हिंसक वारदात 59,000 हुई है, रेप के मामले 3,500। एसपी सरकार, उसके पहले के 5 साल जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें 44,000 हिंसक वारदातें हुई और रेप के मामले हुए 3,300। उससे पहले के 5 साल अगर जब मायावती सरकार में थी अगर देखें तो हिंसक वारदात हुई 28,000 और रेप हुए 1,700। ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। आइए अभी हम योगी मॉडल के बारे में आपको जानकारियां लगातार देते रहेंगे कि योगी मॉडल क्या है जिसकी बात की जा रही है और योगी मॉडल के आंकड़े क्या कहते हैं। अब मार्च 2017 से मार्च 2022 5 साल का एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 9,434 एनकाउंटर किए गए। ये एनसीआरबी और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 25 मार्च 2022 से 1 जुलाई 2022 के बीच देखें तो 525 एनकाउंटर, 1000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए, 425 मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए और 68 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल होते हैं। ये आंकड़े हैं। अब और देखिए आप, अवैध संपत्ति कितने की जब्त हुई है? करीब 3,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति इस योगी मॉडल में जब्त की गई है। 2017 से अब तक की हम बात कर रहे हैं, यह भी आप देखिए। और इसके बाद अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कितना चला है 2017 से अब तक? वो चला है करीब 850 करोड़ की अवैध संपत्ति पर, यानी जिन्होंने गलत तरीके से वहां निर्माण किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कितनी हुई है? 2273 मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है योगी मॉडल में। अब ये तमाम आंकड़े आपको, आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि योगी मॉडल को आप कैसे समझें। अनाधिकृत कब्जा जो जमीनों पर था वो कितने मामलों में हटाया गया? करीब 68,000 से ज्यादा मामलों में अनाधिकृत कब्जा, गैर कानूनी कब्जा हटाया गया योगी मॉडल में। ये योगी मॉडल है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। अनाधिकृत पार्किंग कितनी मुक्त कराई गई है? 76,000 से ज्यादा। ये योगी मॉडल है। ये योगी मॉडल आपको समझाएगा जिसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर हटाएं, 74,385 लाउड स्पीकर हटाए गए योगी सरकार में। और आप ये मानिए, आपको बता दें, आप ये समझिए संजीव भाई कि लाउड स्पीकर हटाने में सबसे पहले मथुरा के मंदिर का लाउड स्पीकर हटाया गया और उसके बाद फिर कहा गया दूसरे धर्मों से कि आप भी लाउड स्पीकर हटाइए। ये योगी मॉडल है। तो इस योगी मॉडल में आपको क्या दिक्कत नजर आती है? अगर अपराधियों पर लगाम लगाने, अपराधियों में कानून का भय पैदा करने में ये सरकार अगर कामयाब है तो है, इसमें दिक्कत क्या है? गौरव भाई ध्यान से सुनिएगा, आपकी इस 6 चीजों पे मैं बात रखना चाह रहा हूं। आपने कहा कि योगी मॉडल, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बताया योगी मॉडल को कि 116 एनएसए के मामलों में बताया कि 96 मामले राजनीति से प्रेरित थे, फर्जी थे। ये योगी मॉडल था। दूसरा, उम्भा जैसा कांड होता है जहां पे 13 लाशें गिरती हैं और आज तक उन मृतक परिवारों को एक लोगों को भी नौकरी नहीं दी गई, जमीन देने की बात गई। ये अपराधियों के बढ़ते हौसले हैं। और तीसरा, बनारस में, उत्तर प्रदेश में जो बनारस
आज देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आपने बात रोक दी थी विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल ने कहा कि यहां पे एक माफिया की पत्नी को एमएलसी बनाया जा रहा है और वो निर्दलीय एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह आज भी नहीं, लेकिन ये आंकड़े अगर आप देख रहे हैं, नहीं आप देखिए, आप बोलते रहे, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। ये आंकड़े अगर आप रख रहे हैं तो आप इन आंकड़ों को क्यों नहीं देखते कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। कितना अवैध कब्जा हटाया गया, कितना गैर कानूनी निर्माण तोड़ा गया, कितना वहां पर राजस्व की सरकार को प्राप्ति हुई, ये आंकड़े क्यों नहीं देखते आप? सोनभद्र में अवैध खनन यहां के खनन मंत्री के अधीन हो रहा है। आज वहां के पट्टियों की जांच करा लीजिए, इसकी जांच नहीं कराएंगे। गंगा में सर जांच तो आप भी नहीं। एक मिनट समीर चौगावकर कुछ कहना चाहते हैं। समीर चौगावकर बोलिए जी। ये अभी इतने आंकड़े गिना रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री, राकेश जी आ रहा हूं कि सरकार 2017 में आई है, 5 साल हुए अभी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए, और इस महीने के आप 100 दिन पकड़ लीजिए। पिछले 10-15 सालों के अंदर जो उत्तर प्रदेश में प्रशासन का भ्रष्टाचार था, राजनीतिक और अपराधियों का जो मिलीभगत के कारण जो प्रदेश के अंदर उद्योग पनप गया था एक अपराधियों का, उसको साफ करने में समय तो लगेगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक काम करिए जरा, राकेश जी को और संजीव जी को लाइए स्क्रीन पर। योगी की सरकार आई है वापिस जीत के, ठीक है, उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में जो चलाया है। संजीव जी और राकेश जी को लाइए स्क्रीन पर। संजीव जी बोलिए जल्दी से, फिर राकेश जी आपका जवाब देना चाहते हैं, जल्दी। मैं फिर कह रहा हूं हाई कोर्ट का जो मैंने तथ्य बताया, क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल हाई कोर्ट का तथ्य गलत नहीं है, लेकिन एक तथ्य से आप दूसरे तथ्यों को क्यों छुपाना चाहते हैं? बनाने की घटना गलत है, वो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने तो सीधे हमला किया था सुदामा पटेल ने कि माफिया की पत्नी योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। नहीं, एक जीत ने बता दिया है योगी आदित्यनाथ व्यवस्था कितनी मजबूत है। एक मिनट संजीव भाई, तथ्य तो ये भी है ना, राकेश जी को लाइए, संजीव जी को लाइए। संजीव भाई, एक तथ्य तो ये भी है कि इन तमाम चीजों के बावजूद योगी सरकार उसी प्रचंड बहुमत से दोबारा यूपी में सत्ता में आई। कौन सी पार्टी ने दोहराया, बताइए जरा। जनता के जज्बात को उभार करके आप सत्ता बना सकते हैं, वोट पा सकते हैं, देश नहीं बना सकते। वोट कौन देता है? वोट वही देता है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जुल्म सितम ढाया जा रहा है, वही वोट देता है। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। को बचाने का प्रयास आप कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, पंजाब में ले जाकर के मुख्तार अंसारी को आप बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खींच करके ले आई और उनको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। आप अपराधियों को बचाने का काम करते हैं संजीव सिंह जी, आपकी पार्टी बचाने का काम कर रही थी अपराधियों का। जवाब है कि आपके पास के पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी की खातिरदारी क्यों हो रही थी? अरे आपकी थी, कृष्णानंद राय आपके विधायक थे, किसने गोली मारी कृष्णानंद राय को? देवदूत आए थे क्या? बताइए। मुख्तार अंसारी ने मुख्तार अंसारी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे लेकर आए हैं। हम ट्रायल कराने का काम कर रहे हैं, आप पंजाब में उसको बचाने का काम कर रहे थे, आपकी सरकार बचाने का काम कर रही थी। प्रियंका वाड्रा जी के निर्देश पर था, राहुल गांधी के निर्देश पर था। किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, और आज जानते हैं कि आपकी ये संकल्प पत्र राकेश जी, इसको योगी जी और मोदी जी को पढ़वाइए कि उत्तर प्रदेश के अभी कानून व्यवस्था पर बात करते करते किसान पर जाएंगे। अभी किसानों पर बात करूंगा तो कानून व्यवस्था पर भागेंगे। ये ऐसे ही मुद्दा चेंज करने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था कैसे कंट्रोल की जाती है, ये राजस्थान के लोगों को भी, राजस्थान की सरकार को भी आज यूपी की सरकार से सीखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का युवा आत्महत्या कर रहा बेरोजगारी में, उस पर चर्चा नहीं। एक मॉडल तो देश ने यह भी देखा ना। एक मिनट संजीव भाई, आपको बहुत टाइम दे दिया। संजीव भाई, आपको बहुत टाइम दे दिया। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।